हम आत्महत्या नहीं करने की कोशिश कर रहे, हम बलिदान देने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आज हमें आदेश दे रहे हैं कि हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि हम आपके इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। आज आप इन 15 मंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल दो, जहां कहोगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, अनशन तोड़ देंगे हम आज अपना। साथियों, दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में लिखा है कि हमने दिल्ली पुलिस को एक अंडरटेकिंग साइन करके दी थी, जिसमें हमने लिखा था कि हम उनकी लॉफुल, दिल्ली पुलिस जो हमें लॉफुल आदेश देगी उनका पालन करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आज हमें आदेश दे रहे हैं कि हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि जो जायज बात होगी उसका पालन करेंगे, नाजायज का पालन नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों से एक रिपोर्ट ले ले, झूठी सच्ची रिपोर्ट, और उसकी बिला पे हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करे और कहे कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, तो मैं पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि हम आपके इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। यह कैसा न्याय है इस देश के अंदर? आप भ्रष्टाचार करें, देश को लूटें, और फिर आप ही तय करें कि कितने दिन आप हमारे खिलाफ अनशन कर सकते हो, कहां अनशन कर सकते हो। भ्रष्टाचारी लोग तय करें कि उनके खिलाफ हम कितने दिन अनशन कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यह बात हम नहीं मानने वाले, हमारे को मंजूर नहीं है इस तरह की बात। दूसरा जो कानून इसमें आता है, जो मैंने सुबह कहा था वो मैं दोहराऊंगा। इनके कानून में लिखा है कि सरकार का यह कहना है कि हम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आत्महत्या नहीं करने की कोशिश कर रहे, हम बलिदान देने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। दोनों में फर्क है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, भगत सिंह ने आत्महत्या की थी? सुखदेव ने आत्महत्या की थी? राजगुरु ने आत्महत्या की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आत्महत्या की थी? तो हम भी उन्हीं की तरह बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठे हुए। कानून के अंदर लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस को मैं ये याद दिला देना चाहता हूं, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसे तुरंत पकड़ के वो जेल में डाले जांच करके। ये 15 मंत्री इस देश को लूट रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ती दिल्ली पुलिस? इनके मामले 5-5 साल, 7-7 साल हो गए इन 15 मंत्रियों के, उनका भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस को आज तक नहीं दिखाई दिया। हमें 10 दिन के अंदर उनको नजर आने लगा कि हम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, आज आप इन 15 मंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल दो, जहां कहोगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, अनशन तोड़ देंगे हम आज अपना। मेरा तो यह पहला अनशन है, पहला अनुभव है। 8 दिन हो गए, पहली बार पता चला कि भूख क्या होती है। जब आप भूखे रहते हैं तो आपका पेट आपसे बातचीत करता है, आपके हाथ आपसे बोलते हैं, आपके पैर आपसे बोलते हैं, आपका शरीर आपसे बातचीत करता है। इस देश में ढेरों किसान ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक उनको एक निवाला नसीब नहीं होता और वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको कई कई दिनों तक निवाला नसीब नहीं होता और वो आत्महत्या कर लेते हैं। मैं देश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, उन सारे किसानों और मजदूरों को पकड़ के अस्पताल में डाल दे, मैं भी अस्पताल में आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊं। अभी मैंने, मनीष भाई ने और गोपाल राय ने आपस में बातचीत की।
हमने ये तय किया है कि दिल्ली पुलिस हमारे शरीर को उठा के तो अस्पताल में ले जा सकती है, हमें जबरदस्ती खाना नहीं खिला पाएगी दिल्ली पुलिस। अगर हमें जबरदस्ती अस्पताल में ले जाया गया और उन्होंने हमें कोई नली लगाई, इंजेक्शन लगाया, तो हम उनकी नली निकाल के फेंक देंगे। वो हमारे मुंह में जबरदस्ती खाना तो डाल सकते हैं, वो गले के नीचे निगलवा नहीं सकते हम लोगों से। तो हमारा अनशन जारी रहेगा। अगर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को उठाया तो मैंने बता देना चाहता हूं कि जितनी नलियां हमारे हाथ में और पैरों में लगाएंगे वो सारी नलियां उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। हमारा अनशन अस्पताल के अंदर भी जारी रहेगा जब तक हम लोगों को भ्रष्टाचार का समाधान नहीं मिल जाता। ये आर पार की लड़ाई है। कई लोग कह रहे हैं सरकार नहीं बात नहीं कर रही है। हमें सरकार के बात करने का इंतजार नहीं है, हम सरकार का इंतजार नहीं कर रहे। ये भ्रष्टाचारी सरकार क्या बात करेगी? हमारा सरोकार आप लोगों के साथ है, हमारा संबंध आप लोगों के साथ है। इस देश की सरकार के साथ हमारा संबोधन नहीं है। हम यहां क्यों बैठे हैं? हम यहां इसलिए बैठे हैं कि इस देश की जनता सोई हुई है, इस देश को जगाने के लिए बैठे हैं। जिस दिन इस देश के गांव-गांव और शहर-शहर और गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर लोग उठ के खड़े हो गए, इस देश की सरकार की तो कोई औकात नहीं है, 2 दिन के अंदर उखाड़ के फेंक देंगे लोग। हमारा संबोधन इस देश के लोगों के साथ है। तो साथियों, इस देश की जनता से हम अपील करना चाहेंगे, जो लोग ये बात सुन रहे हैं, कि अब वक्त आ गया, ये आर पार की लड़ाई है, ये मौका मिला है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद अब इस अन्ना आंदोलन ने इस देश को एक आशा की उम्मीद दी है। इस वक्त आप घर में नहीं बैठ सकते। अगर आप घर में बैठेंगे तो देशद्रोह करेंगे, आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। जो लोग जंतर मंतर आ सकते हैं आइए, जो नहीं आ सकते अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गली में, अपने अपने गांव में, पूरे देश भर में जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका सांसद है, आपका विधायक है, आपका सरपंच है, उनके घरों के सामने बैठ जाइए, उनका घेराव कीजिए, उनके घरों के सामने बैठ के भजन कीर्तन कीजिए और एक एक दिन का रिले उपवास कीजिए। सब लोग एक एक दिन का उपवास कीजिए। यह बात देश भर में शुरू हो जानी चाहिए, अब समय आ गया है। लेकिन एक चीज का याद रखें, सब कुछ अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब यह समय आ गया है। और एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि रोज रात शाम को 7 बजे, यह बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता, सुनाई दिलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लोग भी अपने अपने घर से जब कल आए तो एक थाली और चम्मच लेके आइएगा, और जितने लोग इंडिया गेट पे आते हैं वो भी अपने अपने घर से थाली और चम्मच लेके आए। 7 बजे से रोज 7 बज के 7:15 बजे तक 15 मिनट तक जोर जोर से थाली और चम्मच हम लोग पीटेंगे, ताकि इस बहरी सरकार तक इसकी आवाज पहुंच सके। और हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अपने घर से निकल के 7 बजे रोज थाली और चम्मच 15 मिनट के लिए पीटें, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में साथ होते जा रहे हैं।